क्लास 10th के सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे, वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन एवं वन्य जीव संसाधन। पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवाणु और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वर्टब्रिज, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरी जीवधारियों के साथ रहते हैं। ये पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम एक हिस्सा है। सौरमंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है और इस पृथ्वी पर सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव से लेकर के बड़े से बड़े जीव पाए जाते हैं, जैसे हाथी और ब्लू व्हेल। उसी तरह से पेड़ पौधा में भी छोटा पौधा से लेकर बड़ा पेड़ तक यहाँ पाया जाता है। ये पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। ये जो पृथ्वी है, यहाँ जीवों की विविधता पाई जाती है। तो चलिए हम उसको भी देखेंगे। जैव विविधता जीव जंतुओं की जातियों में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं या उनकी विशेषताएं ही जैव विविधता कहलाती है। जीव जंतु की जातियों में जितना भी हम लोग वैरायटी देखते हैं, विभिन्नता देखते हैं, ये है जैव विविधता। हम लोग अपने आसपास भी देख सकते हैं, बहुत सारे जीव हैं। गाय होगा, बैल, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, सांप, चूहा ना, बहुत सारा हम लोग जीव को देखते हैं। और इस पृथ्वी में बहुत सारा जीव है जिसको हम लोग नहीं भी देखे हैं। तो इसी को कहते हैं जैव विविधता। आगे देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। एक पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें एक दिए गए क्षेत्र में, मतलब एक विशेष क्षेत्र में रहने वाली सभी सजीव वस्तुएं शामिल रहती है तथा एक दूसरे के साथ मिलकर निर्जीव वातावरण को प्रभावित करती है। एक विशेष प्रदेश का यहाँ बात किया जा रहा है कि उस प्रदेश में रहने वाले सभी सजीव आपस में मिल करके एक दूसरे के साथ मिलकर के निर्जीव वातावरण में क्या होगा, तो मौसम होगा, सूर्य होगा, मिट्टी होगा, जलवायु होगा, वातावरण होगा, इसको प्रभावित करते हैं और खुद भी इससे प्रभावित होते हैं। हम लोग इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं किस तरह से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक जाल की तरह एक जाल की तरह ये फैला हुआ है, इसी को तंत्र कहा जाता है। देखिए, एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जैसे यहाँ सबसे पहले ये जो पेड़ पौधा है, ये सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं और किसके ऊपर में उगता है, तो मिट्टी के ऊपर उगा हुआ है। तो इस तरह से सब जीव जंतु वातावरण से मिलकर के जो पारिस्थितिकी तैयार करते हैं, ये एक जाल की तरह फैला हुआ है और इसी को कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। भारत में जैव विविधताओं के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। भारत जो है जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। ठीक है, जितना मतलब इस तरह का जैव विविधता वाला देश है उसमें सबसे समृद्ध देशों में से एक है।
यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या, मतलब लगभग कितना, तो 16 लाख पाई जाती है। जितना भी उपजातियां हैं उसमें विश्व में 8% हमारे भारत में पाए जाते हैं। भारत में लगभग 81,000 वन्य जीव उपजातियां और लगभग 47,000 वनस्पति उपजातियां पाई जाती है। 81,000 वन्य जीव उपजातियां और 47,000 वनस्पति उपजातियां पाई जाती हैं। इसमें से 15,000 वनस्पति उपजातियां भारतीय मूल का है, मतलब 47,000 में 15,000 जो वनस्पति उपजाति है ये भारत का ही मूल रूप से है, ठीक है। और बाकी उसके अलावे जो पेड़ पौधे हैं वो एक तो विदेशियों के द्वारा लाया गया है या भारतीयों के द्वारा विदेश से लाया गया पेड़ पौधा है, जैसे और अपने से भी आता है, जैसे हवा के द्वारा। उस तरह से भारत का मूल रूप से 15,000 वनस्पति उपजातियां हैं। भारत में 10% वन्य वनस्पति जात खतरे में है। 10% जो वनस्पति जात है वो खतरे में है, मतलब कि खत्म हो रहा है। उदाहरण के लिए क्या क्या है, मधुका इंसिग्निस, ये एक साइंटिफिक नाम है किसका, तो महुआ, जंगली महुआ का। और वैसे जो हम लोग महुआ का पेड़ देखते हैं उसका जो साइंटिफिक नेम है वो मधुका इंडिका है। तो ये भी समाप्त हो रहा है, मतलब इसका जो प्रजाति है वो खतरे में है। और हुबररिया हेप्टानुसुरॉन, ये घास की प्रजाति है, ये भी समाप्त हो रहा है। ये भी जो घास है ये भी समाप्त हो रहा है। एक है ये महुआ की जो जंगली किस्म है ये, और ये घास का ये प्रजाति, ये दोनों खतरे में है, मतलब समाप्त हो रहा है। भारत में 20% स्तनधारियां लुप्त होने के कगार में है। भारत का जो स्तनधारी जीव है, जैसे चीता हो गया, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल और जंगली चित्तीदार उल्लू, ये सब समाप्त हो रहे हैं, ठीक है। ये इसका जीवन खतरे में है, विलुप्त की ओर जा रहे हैं। तो एक संघ है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका शॉर्ट नेम आप लोग का किताब में लिखा हुआ है IUCN। तो ये जो संस्था है इसको देखते हैं ये क्या काम करती है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संगठन का घोषित लक्ष्य, मतलब उसका क्या लक्ष्य है, तो विश्व के सबसे विकट पर्यावरण और विकास संबंधी चुनौतियों के लिए व्यवहारिक समाधान खोजने में सहायता करना है। मतलब ये जो संघ है ये विश्व के जो प्राणी है या जितना पेड़ पौधा है जो खतरे में है उसका ये लोग स्टडी करते हैं और ये लोग एक लिस्ट उसके हिसाब से तैयार करते हैं। तो चलिए हम लोग उसको देखेंगे। तो ये संगठन के द्वारा इस तरह से जो सर्वे किया गया है वो आंकड़ा हम लोग के सामने है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सामान्य जातियां, एक नंबर में है सामान्य जातियां, मतलब जिसका जीवन सामान्य चल रहा है। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य है, जैसे कुछ पशु है और साल का वृक्ष, चीड़ और कृंतक, ये सब जो है ये इसका जीवन सामान्य है। कुछ पशु है जैसे हम लोग अपने आसपास जितना पशु सबको देखते हैं, गाय, बैल, भैंस ना, कुत्ता, बिल्ली, ये सब।
और साल का वृक्ष सबको ही जानते हैं ना, हम लोग का क्या है, राजकीय वृक्ष है। चीड़, चीड़ ये हिमालय पर्वत में पाया जाता है। कृंतक, ये वैसे जीव जंतु जो जैसे चूहा हो गया, खरगोश हो गया, जो इसी का कैटेगरी में आता है, वो सब, वो उसका भी जीवन सामान्य है। चलिए आगे देखते हैं। संकटग्रस्त जातियां, ये वे जातियां हैं जिनका विषम परिस्थिति के कारण लुप्त होने का खतरा है। संकटग्रस्त में कैसे जाति को रखा गया है, तो जिसका विषम परिस्थिति मतलब पर्यावरण में जो बदलाव आ रहा है उसके कारण लुप्त होने के कगार में आ गया है। तो उसमें क्या क्या है, जैसे काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, शेरपूंछ वाला बंदर, संगाई, मणिपुरी हिरन। तो चलिए हम लोग ये सबको फोटो में देखेंगे। संकटग्रस्त जातियों में काला हिरन है। ये हिरन देखिए, ये काला है, ये इसी को बोलते हैं काला हिरन। इसके बाद हम लोग देखिए मगरमच्छ, तो ये है मगरमच्छ। एक देखिए हम लोग संगाई, संगाई तो मणिपुर का जो हिरन है तो उसको वहाँ लोकल भाषा में संगाई कहा जाता है। जंगली गधा, ये जंगली गधा है, जंगल में रहने वाला गधा। शेरपूंछ वाला बंदर, ये इधर बंदर जैसे दिख रहा है लेकिन ये इसका सामने देखिएगा तो ये शेर जैसे दिख रहा है, तो इसी का नाम है शेरपूंछ वाला बंदर। ये भी आजकल कम हो गया है। गेंडा, ये जो हम लोग जो देख रहे हैं इसका मतलब इसका जीवन संकट में है, ठीक है, इसका जो संख्या है लगातार घट रहा है। आगे देखेंगे सुभेद्य जातियां, वे जातियां जिनकी संख्या लगातार घट रही है। अगर विपरीत परिस्थितियां नहीं बदली गई तो ये भी जातियां संकटग्रस्त में आ सकती है। इसमें नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन। इसमें क्या हम लोग देखें कि अगर विपरीत परिस्थितियां, जो परिस्थितियां अभी वर्तमान में बनी हुई है, अगर इसको नहीं बदला गया तो ये जो जाति है ये भी संकटग्रस्त आ जाएंगे। अभी तक आए नहीं है लेकिन ये भी संकटग्रस्त में आ जाएंगे। तो इसको चलिए हम लोग चित्र के माध्यम से देखेंगे। देखिए ये है नीली भेड़, ये देखिए पूरा नीला रंग का है, तो ये भी कम हो गया है। गंगा नदी की डॉल्फिन, देखिए गंगा नदी में इस तरह का डॉल्फिन पाया जाता है लेकिन ये भी कम हो रहा है। अगर हम लोग गंगा नदी को साफ नहीं रखेंगे तो ये जो डॉल्फिन है ये समाप्त हो सकते हैं। एशियाई हाथी, यह है एशियाई हाथी। इस तरह से इसका भी संख्या थोड़ा घटा हुआ है। अगर हम लोग इसी तरह वातावरण को स्वच्छ रखने का कोशिश नहीं करेंगे तो ये भी समाप्त हो सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दुर्लभ जातियां। इस प्रकार की जातियां बहुत कम या सुभेद हैं। अगर विपरीत परिस्थितियां नहीं बदली गई तो ये भी जातियां संकटग्रस्त में आ सकती है। कुछ प्राणी हैं जिसको इस क्या बोलते हैं, इसके अंतर्गत रखा गया है, दुर्लभ जातियों के कैटेगरी में रखा गया है। तो अगर विपरीत परिस्थिति नहीं बदली गई तो ये भी संकटग्रस्त में आ सकते हैं।
नेक्स्ट देखेंगे स्थानिक जातियां। इसके अंतर्गत वैसे जातियां हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल प्रदेश के मिथुन। ये विशेष स्थान में पाए जाने वाले जानवर हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग चित्र से पहचानेंगे। यह है अंडमानी टील, ये चिड़िया, इसको कहा जाता है अंडमानी टील। यह है अंडमानी जंगली सुअर, और यह है निकोबारी कबूतर, और यह है अरुणाचल प्रदेश का मिथुन। ये सब जो ये दोनों चिड़िया और ये दोनों जानवर, ये केवल उसी स्थान में पाया जाता है, दूसरे स्थान में नहीं पाया जाता है, इसलिए स्थानिक जातियां इसको कहा गया है। इसके अलावा इसको दूसरे जगह में नहीं पाया जाता है। इसके बाद है लुप्त जातियां। जो जातियां पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई है, जैसे एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख। ये दोनों जो जानवर हैं, ये पूरे पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं, मतलब खत्म हो चुके हैं। चलिए इसको भी हम लोग फोटो के माध्यम से पहचानेंगे। देखिए, ये है एशियाई चीता। एशियाई चीता, इसका पहचान है, ये इसका आंख से लग रहा है कि आंसू इधर गिर रहा है। ठीक है, ये उसका पहचान है, लेकिन अभी समाप्त हो गया है, ये कहीं देखने को नहीं मिलेगा, हम लोग फोटो में ही देख सकते हैं। ये है गुलाबी सिर वाला बत्तख। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, ये है बत्तख गुलाबी सिर वाला। तो ये भी इस पृथ्वी से समाप्त हो चुका है। कभी इतना सुंदर बत्तख इस पृथ्वी में था। तो इस तरह से अगर हम लोग पर्यावरण के बारे में गंभीरता से नहीं सोचेंगे, तो ये जो इतना सुंदर सुंदर जानवर है, ये किसी दिन समाप्त हो सकते हैं। और हम लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इसलिए हम लोग को जीवों को भी बचा करके रखना चाहिए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट यहीं से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।